कि मैं ऐसा ब्रेसलेट पहनता हूँ। अरे ऐसा ब्रेसलेट तो चांदनी चौक पे बिकता है, दरियागंज में बिकता है। शहजाद भट्टी का फ़ोन आ जाता है गैंगस्टर का पाकिस्तान से कि सलमान खान से समझौता कर लो, सलमान खान से मीटिंग करा दूँ, सलमान खान की फिल्म में जितने पैसे लगे मैं दे दूँ, यही तो दुश्मनी कर लो, दुश्मनी हम तुम्हें ड्रोन से उड़ा देंगे, तुम्हें हम जो है बम से उड़ा देंगे, तुम्हारी गाड़ी पे बम फिकवा देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी की रिलीज पर रोक लगाने वाली जो याचिका है उसकी सुनवाई होगी। क्या लगता है, क्या चीज़ें सामने आएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में, अदालतों में कोई ग्लैमर, कोई स्टारडम नहीं चलता। संजय दत्त का स्टारडम नहीं चला, 6 साल की सज़ा हुई पीटी गोडेसर की कोर्ट में। सलमान खान भी बड़े बड़े वकील लेके जोधपुर गए थे, चार्टर प्लेन से वकील उतरते थे, लेकिन वहाँ भी उन्हें लोअर कोर्ट से सज़ा हुई, उसके बाद उन्हें सेशन कोर्ट से सज़ा हुई। इसके अलावा बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे जिसमें स्टार को, ग्लैमर को, जितने बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, कोर्ट इस बात का कोई प्रेशर नहीं मानती है कि, और जहाँ तक बात है उनकी दलीलों की, वो कह रहे हैं कि मैं कॉमर्शियली बेनिफिट चाहता हूँ उनके नाम का। अब रही किसी का भाई किसी की जान, रेस, हेलो ब्रदर, बीवी हो तो ऐसी हो, और इतनी फिल्में उन्होंने सिकंदर जैसी, ट्यूबलाइट जैसी फ्लॉप फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों का फ़ायदा उनके प्रोड्यूसर को ही नहीं हो रहा है। जिस फिल्म में वो ओरिजिनली काम कर रहे हैं उस फिल्म में तो प्रोड्यूसर डूब जा रहा है, तो मैं उनका नाम लेके कॉमर्शियली बेनिफिट कैसे उठाऊंगा? मेरी फिल्म के वो हीरो ही नहीं है, मेरी फिल्म में एक्चुअली वो है ही नहीं। मेरी मूवी तो बिश्नोई समाज के 20 साल के संघर्ष, उनके जीवों के, वनस्पतियों के प्रति समर्पण, काला हिरणों के प्रति उनकी मान्यता, उनकी हम्बलनेस, उनकी जो विरासत है जिसको लेगेसी कहते हैं, उनका जो बैटल है पूरा, जो उन्होंने लड़ा अपनी डिग्निटी के लिए बड़े तरीके से, तमाम धमकियों के बावजूद, जहाँ गवाहों को खरीदा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, धमकियाँ दी जा रही थी, उसके बाद वो हिरणों के लिए खड़े रहे। उनकी जो बिश्नोई समाज की जो विरासत है उस पर मेरी लड़ाई है। और मेरा हीरो जो है मूवी में फिक्शन कैरेक्टर है, चूँकि पूरी मूवी जो है वो काल्पनिक कहानी है, किताब के आधार पे है, तो मेरा हीरो लोएन बिश्नोई है, अयान खान नहीं है। जो अयान खान जिसको ये कह रहे मैं हूँ, अरे तुम नहीं हो। आबेल मुझे मार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम कहाँ हो? तुम क्लेम कैसे कर सकते हो? कोई डीप फेक तुम्हारी फोटो बनाई है, कोई एआई से तुम्हारी फोटो बनाई है, तुम्हारी आवाज़ को हमने कॉपी किया है, कहीं पोस्टर पे, फिल्म में, टीजर में कहीं सलमान खान लिखा है? कहीं नहीं लिखा। 14 अप्रैल को नोटिस भेजते हैं, फिर नोटिस भेजते हैं, फिर हाई कोर्ट आ जाते हैं, लगातार ये कह रहे हैं मैं हूँ। कल को मैं भी कह दूंगा किसी की फोटो देख के डोनाल्ड ट्रंप की है तो मैं हूँ, तो इससे थोड़ी मैं डोनाल्ड ट्रंप हो जाऊंगा। सर, अभी आपने एक चीज़ बताई कि बेनिफिट की बात करी है कि उनके जरिए आपको बेनिफिट, वैसे आरोप क्या है सलमान खान के जो इस फिल्म को रोक लगाने की? कोर्ट में उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई है। उन्होंने कहा पर्सनैलिटी राइट का उल्लंघन है। पर्सनैलिटी राइट होता है जब आप किसी भी एक्टर की ओरिजिनल आवाज़, उनके चेहरे की कॉपी करें। मैंने, जो मेरा एक्टर है अयान खान, वो एक्चुअली में उसका नाम है काशिफ इकबाल खान, मैंने प्रोस्थेटिक करके उसको सलमान खान या अयान खान नहीं बनाया है। वो बाई बर्थ ऐसा है, पठान है वो भी, उसकी सूरत जो है जन्म से ऐसी है। अब सलमान खान को अगर लगता है कि वो मैं हूँ, तो सलमान खान अपने हिस्से की 4 फिल्में उसको दे दें जो उन्होंने साइन कर रखी हैं। लोग तो ये समझेंगे सलमान खान एक्ट कर रहा है, और अगर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब उन्हें भी लगता है कि सलमान खान नहीं है, तो फिर मेरे वाले अयान खान को वो सलमान खान क्यों बता रहे हैं? मेरी फिल्म का कैरेक्टर अयान खान है, वो विलेन है। मेरी मूवी का कैरेक्टर लोएन बिश्नोई है, वो उस मूवी का हीरो है। तो लोएन बिश्नोई के नाम पे हम जो है कॉमर्शियल बेनिफिट चाहते हैं, बिश्नोई समाज के नाम पे चाहते होंगे। उस पैसे को हमें खेजड़ी के विकास में या कहीं गुरु जम्बेश्वर भगवान के मुकाम मुक्ति धाम में भेंट करना होगा। उससे हमें वनस्पतियों की, जीवों की रक्षा के लिए मूवमेंट करना होगा, उसके लिए हमें जीवों के लिए एम्बुलेंस बनानी होगी। इसमें सलमान खान है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, बेनिफिट का मतलब नहीं, पर्सनैलिटी राइट का आरोप लगा रहे हैं कि मैं ऐसा ब्रेसलेट पहनता हूँ। अरे ऐसा ब्रेसलेट तो चांदनी चौक पे बिकता है, दरियागंज में बिकता है, या कैला भट्टा में गाजियाबाद में बिकता है, मुंबई की सड़कों पर बिकता है, कोई भी पहन सकता है। क्या आपसे पहले किसी ने नहीं पहना? आपके बाद कोई धरती पे नहीं पहनेगा? ऐसा कौन सी किताब में, किस कानून में लिखा? वो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पर्सनैलिटी राइट की जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए, इसको बनाने का जो है अधिकार सीज कर दिया जाए। तो इसके लिए बाकायदा भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड का गठन किया हुआ है। तो सेंसर बोर्ड ही ने बताएगा फिल्म में कौन सा डायलॉग ठीक नहीं है, कौन सा सीन ठीक नहीं है। ये एक जुडिशियल सेंसर बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं एक्चुअली, कि एक न्यायिक सेंसर बोर्ड हो जाए। वो कहानी बनने से पहले, फिल्म बनने से पहले, किताब छपने से पहले
कोर्ट को दिखाए कि ये किताब छप सकती है कि नहीं छप सकती है, फिल्म बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने कहानीकार हैं, तो सबको पहले हाई कोर्ट में ही आना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूँ रामायण फिल्म से मुझे आपत्ति है, मुझे पहले कहानी दिखाओ वरना मैं दीपावली पर रिलीज नहीं होने दूंगा। तो ये बिना वजह घुसाए हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है इस मूवी से। हाँ, एक सार्वजनिक एक सार्वजनिक जो चर्चा है, सार्वजनिक जो बहस है कि 1998 में ब्लैक बक्स का जो पोचिंग केस हुआ था, उसमें सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम, सतीश शाह, इन लोगों का नाम उसमें आया था। ये सजा याफ्ता है, 2 बार जमानत पे छुट्टे हुए सलमान खान हाई कोर्ट, जोधपुर कोर्ट से, हाई कोर्ट से। तो इनको लगता है कि मेरी कहानी है, जबकि ये पूरी तरह फिक्शन है, उससे प्रेरित है, हमने उससे प्रेरणा ली है। कितनी फिल्में बनती हैं, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल, दिल्ली पे दिल्ली क्राइम बनता है, उस पर बनती है, दशरथ माझी पे फिल्म बनती है, झांसी की रानी पे फिल्म बनती है, भगत सिंह की फांसी फिल्म बनती है, तलवार पे फिल्म बनती है, दुनिया भर के विषयों पे फिल्म बन रही है। अभी कसाब का कोर्ट रूम ड्रामा दिखाने के लिए राजकुमार राव जो है प्रहार फिल्म में वकील बने हैं, उज्ज्वल निकम का रोल किया। तो कसाब का कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया जा सकता है। जो कोर्ट रूम ड्रामा वहाँ हुआ जोधपुर में, काला हिरण शिकार मामले, वो नहीं दिखाया जा सकता। तो ये तो एक अधिकार है, मैं नहीं मानता कि कोर्ट किसी का एक अधिकार मानेगी। और ये प्राइवेट सेंसर बोर्ड बनाना चाहते हैं, तो इन्हें एक अपने घर में हाई कोर्ट खोल लेनी चाहिए सलमान खान को, और एक सेंसर बोर्ड का दफ्तर अपने बंगले में खोल लेना चाहिए, जो बदलने वाले हैं आज के लिए। पिछली सुनवाई में क्या कुछ नहीं, पिछली सुनवाई में तो इन्होंने जब कहा कि आज बहस कर लीजिए, इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, कोई सेठी साहब इनके वकील थे, तो कोर्ट ने कहा कि अभी हम दूसरे पक्ष को सुनेंगे। तो हमारे पास कॉपी नहीं थी। 19 तारीख की सुनवाई है, 17 तारीख को आप मेल करते हैं कॉपी की और तैयारी का समय देते, 17 में आपकी कॉपी आती है मेल पे, व्हाट्सएप पे, और उसी व्हाट्सएप पे शहजाद भट्टी का फ़ोन आ जाता है, गैंगस्टर का, पाकिस्तान से, कि सलमान खान से समझौता कर लो, सलमान खान से मीटिंग करा दूं, सलमान खान की फिल्म में जितने पैसे लगे मैं दे दूं, यही तो दुश्मनी कर लो, दुश्मनी हम तुम्हें ड्रोन से उड़ा देंगे, तुम्हें हम जो है बम से उड़ा देंगे, तुम्हारी गाड़ी पे बम फिकवा देंगे। तो इनके दोस्त तो ये 2 मोर्चों पे लड़ रहे हैं सलमान खान। एक तरफ तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े हैं कि मैं कानून को मानता हूँ, दूसरी तरफ जो इनके दोस्त हैं, उनसे जो उनकी टूल किट है, उनसे ये हज़ारों धमकी दिलवा चुके हैं। डी कंपनी के नाम से अमित जानी के पास फ़ोन आ रहा है, दुनिया भर के धरावी के, डोंगरी के जो लड़के हैं, जिनके डीपी पे, व्हाट्सएप डीपी पे, इंस्टाग्राम डीपी पे, सब पे सलमान खान की फ़ोटो लगी, जिनकी 1000 पोस्ट सलमान खान की पोस्ट हैं, वो तमाम लोग जो हैं मुझे धमका रहे हैं, गला काटने की धमकी रहे हैं। इसके अलावा जो शहजाद भट्टी भारत द्वारा घोषित आतंकवादी है, एनआईए और भारतीय एजेंसियों द्वारा, वो इनके लिए फ़ोन करके मुझे कह रहा है कि सलमान भाई के मूवी से हट जाओ। मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जोधपुर के रातनाड़ा थाने में मैंने ये सब लिख के एफआईआर दर्ज कराई है, शहजाद भट्टी को नेम्ड करके। उसमें लिखा है कि वो कह रहा है कि सलमान भाई, तो सलमान भाई की तरफ से इधर वकील, उधर शहजाद भट्टी, तो मैं किससे लड़ूं? मैं तो हाई कोर्ट से भी कहा था, ये पिछली बार 19 तारीख को भी कहा था कि मैं किससे लड़ूं, इनके वकीलों से लड़ूं कि इनके गुंडों से लड़ूं। अभी रोहित गोदारा मुझे 3 दिन से फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। रोहित गोदारा कह रहा है कि हट जाओ इस मामले से, वरना तुम्हारे परिवार को मार देंगे, परिवार के परिवारों को, रिश्तेदारों को, दूर दराज के लोगों को मार देंगे, मातम छा जाएगा। तो ये लोग जो है दाऊद इब्राहिम के, इनके संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। ये दाऊद के पार्टियों में नाचने वाले लोग हैं, और इनको जो है हकला और चिकना नाम किसने दिया था? दाऊद इब्राहिम ही कहता था। सब जानते हैं बॉलीवुड की सच्चाई क्या है। आज जो है बॉलीवुड के जो बाप खुद को कहते हैं, वो लोग जो है एक छोटे प्रोड्यूसर की फिल्म रोकने के लिए कोर्ट में आए हैं, और ये इनके प्रकार ने कैसे रुक जाए, साम दाम दंड भेद, वो चारों तरह से कोशिश कर रहे हैं। वो किसी से पैसे का लालच दिला रहे हैं कि पैसे ले लो, जितने फिल्म में लगे उससे 4 गुना ले लो। किसी से धमकी दिलवा रहे हैं कि अगर नहीं फिल्म रोकी तो हम जान से मरवा देंगे। कहीं कोर्ट में जा रहे हैं डराने के लिए, बड़े बड़े वकील लेके। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जोधपुर में जब ये गए थे 1998 में पोचिंग केस में, तब भी इन पे बड़े वकील थे, तब भी इन पे बड़े गुंडे थे, तब तो दाऊद का राज चलता था अंडरवर्ल्ड में, और ये उनके खासम खास थे। तब भी ना बिश्नोई डरे, न झुके, न रुके, न बिके। और कोर्ट ने भी जोधपुर की ये साबित कर दिया कि अदालतें जो है बॉलीवुड के ग्लैमर से, स्टारडम से प्रभावित नहीं होती है, बॉलीवुड की फंडिंग से नहीं चलती हैं। हमारा प्रिया स्कूटर पे जाने वाला, लम्बरेटा स्कूटर पे जाने वाला एक वकील, इनके चार्टर प्लेन से आने वाले वकीलों को धूल चटा के इनको सजा कराता है, और इनको जोधपुर में 3 बार
बिना छने आटे की रोटी खिलवाता जेल के अंदर। तो आज ये पता नहीं क्यों सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो ये चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मुझे लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करेगी, फैसला नहीं। एक तरफ तो कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, दो तरफा आपको दबाव बनाया जा रहा है, तो तीन तरफा। एक तरफ तो कोर्ट में है, दूसरी तरफ शहजाद भट्टी, रोहित गोदारा और बाकी डी कंपनी, ये सब फोन आ रहे हैं। तीसरी तरफ इधर उधर से जो है ऑफर भी आ रहे हैं। 25 करोड़ की फिल्म में 50 ले लो, 75 ले लो। यही ऑफर इन्होंने जो उन गवाहों को दिए थे, जो गवाह इनके खिलाफ जोधपुर में गवाही देने वाले थे, जो PW1, PW2, PW3 जो गवाह थे, उनको भी ऑफर दिया गया था कि हिरन ही तो था। कितनी कीमत है। बिश्नोइयों ने कह दिया 1998 में कि हमारे जमीर को खरीद सके इतनी औकात थारे बॉलीवुड की ना है। अगर बिक जाते तो हमारे जो बड़े हैं वो जोधपुर में बिक जाते, और जो वो 98 में नहीं बिके तो हम आज 2026 में कैसे बिक जाएं। फिल्म आएगी, धूम धड़ाके के साथ रिलीज करेंगे, 7-8 हज़ार स्क्रीन पे वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे। ओवरसीज फिल्म कौन किस सब्जेक्ट पे बनाएगा ये सलमान खान तय नहीं कर सकते। सलमान खान भगवान नहीं है, वो स्वयंभू बॉलीवुड के बाप हो सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड का कोई बाप नहीं है। मेगा स्टार सामने खड़े हैं, तीन तरफा आपको दबाव दिया गया है। अमित जानी के हौसले कैसे हैं? क्या लगता है कि कितना आप अपने चीज़ों पे खड़े हैं? ये जो शिक्षा है जीवों के लिए संघर्ष करने की, वनस्पतियों के लिए संघर्ष करने की, मां अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ, बच्चे थे उनमें, बुजुर्ग महिलाएं थी और बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके साथ सिर कटवाए खेजड़ली गांव में। लेकिन राजा अभय सिंह की सेना को पेड़ नहीं काटने दिए। पहले हमारी गर्दन कटेगी, उसके बाद पेड़ कटेगा। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए मर जाते हैं। ये जज्बा नहीं पता सलमान खान को। जीवों को बच्चों की तरह अपने मानते हैं। माएँ जो है फीडिंग कराती हैं अपने स्तनों से हिरन के बच्चों को। ये जज्बा नहीं पता सलमान खान को। ये जज्बा नहीं पता कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने जो शिक्षा दी थी उस पर हर बिश्नोई अडिग खड़ा हुआ है। आज तक एक बिश्नोई भी ना नॉनवेज खाता है, ना वो जो है जीवों का संहार करता है, ना संहार होने देता। सैकड़ों लोग इन वन्य अभ्यारण्यों में वाइल्ड लाइफ जीवों को बचाने के लिए शिकारियों से अपनी जान पे खेल के लड़ गए, उनकी बंदूक अपनी छाती से अड़ा दी, लेकिन डरे नहीं। रोज की घटनाएं हैं। जाजीवाल चले जाओ, आप बाड़मेर में चले जाओ, धोरीमना चले जाओ, बालोतरा चले जाओ, आप इधर जो है लोहावट चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, कितने शिकारी रोज पकड़े जाते हैं। कितने शिकारी जो है वो बिश्नोइयों के लड़कों को मार भी रहे हैं, मुकदमे फंसा भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं डर रहे। ये विरासत है भाई, ये आजकल की लड़ाई नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है कि इसमें पहले हीरो पिटेगा फिर बाद में पीटेगा। ये जो लड़ाई है जीवों के संरक्षण की, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान जी की दी हुई वो सीख है, जिसको 29 नियम मानने वाला जन्म से लेके मृत्यु के अंतिम क्षण तक लड़ता है। तो हमने 29 नियम अगर माने हैं तो हम क्यों डर जाएंगे सलमान खान से? हम तो बिश्नोई हैं, हम डरेंगे नहीं। मुझे लगता है चूंकि उनका जो पिटिशन है वो दाखिल है, उन्होंने जो अपनी एडिशनल सप्लीमेंट्री में कॉपीज दी थी वो भी सब दाखिल है, हमारा जो जवाब है वो भी उसमें चला गया है। तो मुझे लगता है कल इसमें फैसला होना चाहिए। जो भी होगा देखेंगे। अगर निर्णय उनके पक्ष में आएगा तो हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अगर निर्णय हमारे पक्ष में आया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लड़ाई तो असली सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ये तो पड़ाव है। कल अगर आपके पक्ष में आ गया तो जल्द नहीं, कल ही हमारे पक्ष में आ गए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल ही जाएंगे, कल ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये रुकेंगे नहीं, ये वहां तक लड़ेंगे जहां तक इनकी क्षमता है, और हम वहां तक लड़ेंगे जहां तक हम लड़ सकते हैं, जहां तक हमें लड़ना सिखाया गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, हम तो लड़ेंगे। तो कल फैसला नहीं आएगा, कल एक इंटरिम फैसला एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये लड़ाई हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनके पक्ष में फैसला आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे ही करेंगे किसी भी सूरत में।